मित्रों, सनातन परंपरा में सृष्टि के संचालन से जुड़े तीन प्रमुख देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव। मान्यता है कि ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता हैं, भगवान विष्णु उसका पालन करते हैं और भगवान शिव समय आने पर उसका संहार करते हैं। लेकिन अक्सर हमारे मन में एक सवाल उठता है, इन तीनों में सबसे महान या शक्तिशाली कौन है? नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इतिहास का रहस्य में। आज हम धर्म ग्रंथों में वर्णित कुछ कथाओं के माध्यम से इस जिज्ञासा का समाधान जानने का प्रयास करेंगे। पुराणों में एक रोचक प्रसंग मिलता है। एक बार ब्रह्मा जी के मन में अपनी उत्पत्ति को लेकर संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने गहन तप किया और अंततः उन्हें यह ज्ञान हुआ कि उनका जन्म भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल से हुआ है। स्वयं को सृष्टि का रचयिता मानते हुए उनके भीतर अहंकार जागृत हो गया। एक दिन वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और स्वयं को उनसे श्रेष्ठ बताने लगे। भगवान विष्णु ने भी कहा कि चूंकि ब्रह्मा जी उनकी नाभि से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे स्वयं अधिक महान हैं। देखते ही देखते यह वाद विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध की स्थिति बनने लगी। तभी वहां एक अद्भुत घटना घटी। अचानक उनके सामने एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न कोई आरंभ दिख रहा था और न ही कोई अंत। यह दिव्य रूप भगवान शिव का था, जो उनके अहंकार को शांत करने के लिए प्रकट हुए थे। तय हुआ कि जो इस ज्योति स्तंभ का सिरा या अंत खोज लेगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा जी ऊपर की दिशा में चले गए, जबकि भगवान विष्णु नीचे की ओर बढ़े। दोनों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उस दिव्य प्रकाश का कोई अंत नहीं मिला। आखिरकार भगवान विष्णु ने अपनी असमर्थता स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने असत्य कह दिया कि उन्होंने उस ज्योति का अंत पा लिया है। उनके इस असत्य वचन से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। क्रोध में भगवान शिव के रौद्र स्वरूप से भैरव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का वह मुख काट दिया जिससे उन्होंने झूठ बोला था। साथ ही शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा सीमित स्थानों पर ही होगी, जबकि भगवान विष्णु को अपने समान पूजनीय होने का वरदान दिया। इस कथा के अनुसार शिव जी को त्रिदेवों में सर्वोच्च माना गया है। अब एक दूसरी कथा पर दृष्टि डालते हैं, जिसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में मिलता है। एक बार सप्तर्षियों के बीच चर्चा हुई कि तीनों देवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए महर्षि भृगु ने परीक्षा लेने का निश्चय किया। सबसे पहले वे ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन उन्होंने न तो उनका सम्मान किया और न ही प्रणाम। इससे ब्रह्मा जी को क्रोध आया, किंतु उन्होंने यह सोचकर अपने क्रोध को नियंत्रित कर लिया कि भृगु उनके मानस पुत्र हैं। इसके बाद भृगु आर्षि कैलाश पहुंचे, जहां भगवान शिव ने उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगाने का प्रयास किया। लेकिन भृगु आर्षि ने उन्हें रोकते हुए कहा कि आप बिना विचार किए दुष्टों को भी वरदान दे देते हैं, जिससे संसार में संकट उत्पन्न होता है। यह सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। मित्रों, प्राचीन कथाओं में एक अत्यंत अद्भुत प्रसंग वर्णित मिलता है, जिसमें देवताओं की महानता और उनके स्वभाव का परीक्षण किया गया। एक बार महर्षि भृगु ऋषि को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे यह पता लगाएं कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। सबसे पहले वे भगवान शिव के पास पहुंचे। उस समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ थे। महर्षि भृगु ने वहां पहुंचकर उनका उचित सम्मान नहीं किया। इस पर भगवान शिव क्रोधित हो उठे, लेकिन माता पार्वती ने उन्हें शांत किया और स्थिति को संभाल लिया। इसके बाद महर्षि भृगु वैकुंठ धाम पहुंचे, जहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। महर्षि भृगु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके वक्ष स्थल पर पैर से प्रहार कर दिया। यह देखकर भी भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए। वे तुरंत उठे, आर्षि के चरणों में झुक गए और अत्यंत विनम्रता से बोले, हे महर्षि, कहीं आपके चरणों को चोट तो नहीं लगी? मेरा वक्ष स्थल कठोर है, जिससे आपको कष्ट हुआ होगा। कृपया मुझे क्षमा करें, मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया। भगवान विष्णु की यह करुणा और विनम्रता देखकर महर्षि भृगु भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने अनुभव अन्य ऋषियों को सुनाए और सभी ने यह स्वीकार किया कि भगवान विष्णु का स्वभाव सबसे अधिक सहनशील और दयालु है। लेकिन मित्रों, एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जो हमें त्रिदेव की एकता का गहरा रहस्य बताती है। कहा जाता है कि एक समय तीनों देव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक साथ विराजमान थे।
तभी भगवान शिव के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। मैं संहार का देव हूं, क्या मैं सृष्टि के रचयिता और पालनकर्ता का भी अंत कर सकता हूं? उनके इस विचार को समझकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु मुस्कुराने लगे। भगवान ब्रह्मा बोले, हे महादेव, यदि आप चाहें तो अपनी शक्ति का प्रयोग मुझ पर कर सकते हैं। भगवान शिव ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, जिससे ब्रह्मा जी भस्म हो गए। लेकिन उसी भस्म से एक आवाज आई, हे महादेव, मैं समाप्त नहीं हुआ हूं। जहां सृजन है, वहां मेरा अस्तित्व सदैव रहेगा। और उसी राख से ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेव, अब आप अपनी शक्ति का प्रयोग मुझ पर कीजिए। भगवान शिव ने अपनी संहार शक्ति का प्रयोग किया और विष्णु जी भी भस्म हो गए। लेकिन राख के कणों से फिर आवाज आई, हे महादेव, आप अपनी शक्ति का प्रयोग करते रहिए, मैं हर बार प्रकट होता रहूंगा। जब सभी शक्तियों का प्रयोग हो गया, तब भी राख का एक छोटा सा अंश शेष रहा और उसी से भगवान विष्णु फिर प्रकट हो गए। अब भगवान शिव के मन में एक और विचार आया, यदि मैं स्वयं का ही अंत कर दूं, तो क्या सृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? उन्होंने अपनी शक्ति स्वयं पर प्रयोग की और वे भी भस्म हो गए। उसके साथ ही ब्रह्मा और विष्णु भी अदृश्य हो गए और चारों ओर अंधकार छा गया। कुछ समय बाद उसी भस्म से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, क्योंकि जहां सृजन है, वहां ब्रह्मा है। फिर भगवान विष्णु प्रकट हुए, क्योंकि जहां सृजन है, वहां पालन भी आवश्यक है। और अंत में भगवान शिव प्रकट हुए, क्योंकि जहां सृजन और पालन है, वहां संहार भी अनिवार्य है। भगवान शिव ने उस भस्म के महत्व को समझते हुए उसे अपने शरीर पर धारण कर लिया, जो आज भी उनके स्वरूप का एक महत्वपूर्ण भाग है। मित्रों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।